कुछ नहीं कहेंगे। अपना गुनाह जो है सामने रख दो, किए हो कि नहीं किए हो, बाकी जो निर्णय हो तो सरकार लेगा या ऊपर वाले लेगा, हम यही चाहते हैं भाई। प्रेग्नेंट है, दिमाग की हालत उनकी खराब थी, तब से पता वो चला है उनको। हाँ, कोई बात नहीं, धमकी कैसे दे रहे, किसे कौन मारेगा भाई, हमारा रिश्तेदार है। हम 1 घंटा के 2 घंटा के 10 मिनट 15 मिनट के जाएंगे, हम वहाँ तो रात रुक नहीं पाएंगे। पानी पीते नहीं, ये भी पानी नहीं पीता, भाभी मेरी पानी नहीं पीती, इसी लालच में जा रहे थे। दिमाग की हालत उनकी खराब ही थी। प्रेग्नेंट हुई तब आप लोग पता चला? हाँ, तब पता चला, बाद में पता चला। हर आदमी 5 आदमी से है, नाम उसमें दिया है, जो भी बता रही है 5 आदमी। जो आप लोग कैसे पता चला कि 4 से 5 वही बता रहे हैं? वही बता रही है, अपने मुँह से जी बता रहे हो, देखो खुद ही मोबाइल में है ना। बोले कि ऐसा है कि बयान झूठा है। हम कहें सर, जो लेडीज आपको खुद ही बता रही है, रिपोर्ट कर रही है कि हाँ हमें ये आदमी गलत किया है, तो आप उसको एक्शन लीजिए। तो कह रहे हैं कि कोई गवाह खड़े होते, बताइए हम गवाह कहाँ से करें, जब खुद ही बता रही है कि हम हमारे साथ ये हुआ है, तो उसके गांव वाले गवाह नहीं खड़े हो रहे हैं। बाकी आप जो एक्शन लेना हो आप लीजिए, बाकी हम तो भाई गरीब आदमी, हम कहाँ सुनना क्या कर पाएंगे। बस हम नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ जिले में। जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले अभी एक मामला सामने आया था, जिसमें बताया जा रहा था कि एक युवती थी जिसका गैंगरेप हो गया था, और मामला सामने आया था जिसमें युवती की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। ऐसे में यहाँ पे उनके मायके में हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे तमाम इनके परिजन हैं और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान जानने का प्रयास करेंगे कि जो घटना हुई है कैसे हुई है, कौन लोग इस घटना में शामिल, क्या इनके पास कोई जानकारी है, या अभी तक जो पुलिस है कोई एक्शन ली है इस पर, किसी गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं हो पाई है। सारे मामलों को लेकर के इनसे बात करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मटरू। आप उनके कौन हैं? भाई। आप उनके भाई हैं जी। अच्छा, तो ये इनके भाई हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो घटना हुई है, ये बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ये घटना को अंजाम दिया गया था। जी सर। सही है? जी सर। अच्छा, 6 महीने पहले घटना को अंजाम दिया गया था। उनका क्या नाम था जिनकी डेथ हुई है? सीता नाम था। तो ये कैसे अंजाम दिया गया था, कब आपको जानकारी इसकी हुई थी? ये हमें जानकारी हुई है कि हमारी बहन को लड़के का तिलक था, वहाँ पे भाई बेटा है ना, हमारे बेटा की तिलक थी, हम वहाँ पर उठा के ले गए। आप कौन है? हम उसकी बड़ी बहन है, ये भी छोटा हमसे है, वो भी छोटी रही थी। हम अपने घर ले गए, हमारा घर शहरी है, जलालपुर थाना है। तो वहाँ पर ले गए तो बीमार थे, तो उसको सुई दवाई हम किए, करने के बाद उसकी हालत खराब होते चली गई। हम उसके घर लाए, घर लाने। ये बताइए, वो जो जिनकी डेथ हुई वो कहाँ थी? वो समझे थे, वो शायद समझे से हम अपने घर ले गए। अपने घर ले गए तो उसको सुई दवाई किए हैं। हमारे बेटा की तिलक खत्म हो गई तो उसके लाए उसके मायके घर पे। जब घर पे लाए तो ये सबको बुला रहे थे, तो वे सब गए। तब वही भैया साहब हम सबको कुछ जानकारी मिला नहीं, हमारे घर पे कोई जानकारी नहीं मिला। नहीं, ये बताइए हमको, वहाँ के लेडीज से सारा कुछ बताई है कि हाँ फला मैंने जा रहे हैं, बाकी जब सर लोग बाहर सामने आ रहे हैं तो वो लोग भीतर हो जाए। आप कौन है? हम भाभी हैं। उनकी भाभी हैं। हाँ। अच्छा, ये हमको जानकारी बताइए, जब वो वहाँ पे थे तो ये घटना को कब अंजाम दिया गया था, मतलब कैसे आप लोग पता नहीं चला कब? नहीं साहब, हम सबको पता नहीं, किसी को नहीं पता चला था? नहीं, जब बीमार पड़ी है तब से पता चला। अकेले थी, उसको कोई वारिसदार रही नहीं है। बेटा था, उसके चाची चाचा उठा के ले गए से रेणुकूट। तो जब हमारे बेटा की तिलक पड़ी तो हमको सब बोले सब नात बात आ रहे हैं, हमारी बहन राड़ नहीं आएगी, तो हमारे दिन धीरिक है, तो हमारा बेटा हमारी बेटी वहाँ पर ले गए। जब ले गए तो उसको जो हमारा बना हक है, सुई दवाई माला उजाई सुखाई हमने कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं किया। जब उसकी तबीयत ज़्यादा तीखा होगी तो उसको समधी में ले जाके छोड़ दिया। तो हम अपने भाई भौजाई के खबर दिए तो हमारी भाई भी भाभी लेके दौड़ रहे थे। हाँ, बस यही था। तो महिला अस्पताल ले गया आजमगढ़, तो वो भी जवाब दे दिया। तब हम चलिए अपने घर चल गए भाई, हमारे भी काम भी थे। तब यही भाभी हमारे भाई थे। अच्छा, ये 6 महीने पहले जो घटना हुई थी, इसके बाद से इनका तब इलाज चल रहा था? नहीं साहब, पता नहीं साहब, मतलब किसी को पता नहीं था? नहीं साहब, वो किसी को नहीं बताया? नहीं, वो अकेले थे, जाते थे अपने घर, हम अपने घर। जिसे वो किसी को फोन करके नहीं बताएं? नहीं साहब, नहीं सही। अच्छा, हाँ, दिमाग नहीं सही थे। और देखो जैसे बेटा वैसे माँ भी रही। तो आप लोग का पता चला इसके बारे में? हम घर जल ले गए 20 तारीख आज
कहता यहाँ है पे कब छोड़ ले वाले? ये नहीं, ये जो घटना जो हुई थी घटना उनके साथ, आप लोग का पता चला इसके बारे में? एक महीने पहले पता चला कि औरत प्रेग्नेंट है, वो थोड़ा डिस्टर्ब दिमाग से ना, इसीलिए तब बाद में पता चला। तब बात आप कौन है? आप उनके भतीजे लगते हैं भतीजे। जी। अच्छा, कैसे पता चला था आपको? ये जब गए थे वहाँ पर, उनके ससुराल गए थे, वहाँ से पता चला कि उनको औरत प्रेग्नेंट है, दिमाग की हालत उनकी खराब थी, तब से पता वो चला है उनको। हाँ, पहले नहीं पता था। प्रेग्नेंट थी? हाँ, प्रेग्नेंट। हस्बैंड कहाँ है? उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 10 साल पहले। 17 साल हो गए उनके हस्बैंड को एक्सपायर हुए। वो हस्बैंड भी नहीं थे, उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। जब थी वो महिला अकेले ही रहती थी और दिमाग की हालत उनकी खराब थी। प्रेग्नेंट हुई तब आप लोग पता चला? हाँ, तब पता चला, बाद में पता चला हम लोगों को। तो ये बताया जा रहा है कि कम से कम 6 से कितने लोग थे, कितने लोग घटना को अंजाम दिए? वो 4 आदमी 5 आदमी ऐसे है, नाम उसमें दिया है जो भी नाम बता बता रही है 5 आदमी। जो आप लोग कैसे पता चला कि 4 से 5? वही बता रहे हैं? वही बता रही है अपने मुंह से, जी बता रहे हो। देखो खुद ही मोबाइल में है ना। हाँ, वही मोबाइल में जो बता रही वही सब हम लोग जान रहे हैं साहब। हम सब तो अपने अपने घर है, कुछ देखे नहीं सुने नहीं, तो क्या बताऊँ मैं साहब। तो अभी आप लोग महिला अस्पताल में लेके गए थे, वहाँ पे इनका इलाज चल रहा था अभी हाल ही में, इसके बाद डेथ हो गई। तो मामला जब पुलिस के पास पहुँचा तो आप लोगों ने तहरीर वगैरह दिया, कुछ सूचना दी? यही बता सकते हैं साहब, हम नहीं थे। पुलिस को सूचना दी है इसके बारे में? जी सर। तो क्या पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस लिख पढ़ के अब ये लोग बता सकते, हम नहीं रहे। आ रहे हैं, जा रहे हैं। कल हमें फिर बुलाए थे तो गए थे, तो फिर हमारे से पूछे तो जी सर, तो हमें बोले कि कैसे क्या हुआ। हम कहें सर आपको जो थाना रौला का आया था और एक थाना और कहीं का आया था, सब लेडीज़ पुलिस अपने गाँव ने वीडियो बना के हर चीज़ लेकर गए हैं। तो उसके बाद फिर कल हमें बुलाए तो बोले कि ऐसा है कि बयान झूठा। हम कहें सर जो लेडीज़ आपको खुद ही बता रही है, रिपोर्ट कर रही है कि हाँ हमें ये आदमी गलत किया है, तो आप उसको एक्शन लीजिए। तो कह रहे हैं कि कोई गवाह खड़े होते, बताइए हम गवाह कहाँ से करें, जब खुद ही बता रही है कि हम हमारे साथ ये हुआ, तो उसके गांव वाले गवाह नहीं खड़े हो रहे हैं। वो पुलिस जो एसपी हैं वो बोलते हैं हमें कोई गवाह गांव का दो, तो गांव को कहाँ से देंगे, गांव नहीं दे रहे हमारे को। उस रात में हम गए थे उनके पास गाँव में गए हैं, तो वो बोलते हैं भाई तुम देखिए कब आता कब जाता है। तो कोई लेडीज आ रहा है बगल के 2-3 घर पूछे, कोई नहीं बोलते साहब हमें नहीं पता। और एक दीवार इतनी सी है, वो दिवाली टाप के जाते थे, क्योंकि हर चीज़ में बताई है जो उसके साथ घटना हुई यही बताई, क्योंकि हम वहाँ थे नहीं। हम तो 15 दिन 10 दिन महीना भर हम जाते थे, जो हमारा सब पता था आसे पाव उसको दे के चले आते थे। वैसे नहीं, जब उनकी तबीयत जब खराब हुई है तो हमें सीरियस पता चला, उसके बाद हम गए हैं। तो उसके बाद फिर ले गए महिला हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ से फिर पुलिस आई है, ले गई है, कहे कि हमें परसों रात को आए थे हम बुलाने, बोले कि ऐसा करो तुम पुलिस थाना चले हो। हम कहें सर क्यों? बोले कि 2 मुलजिम हमने पकड़े हैं, उससे पूछताछ किया जाएगा। तो हमने बोला साहब हम रात को नहीं आ पाएंगे। तो सुबह फिर रात के आए, हम वहाँ बुला रहे, हम नहीं गए, तो हमारे घर पे आए, तो हमारा दिमाग काम नहीं किया, हमने कहीं गए बाजार, तो हम मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, हम उधर रह गए। तो उसके बाद हमारे घर आए, हमें ढूंढ ढांड के फिर चले गए। तो फिर हमें कल बुलाए, तो कल हम गए थे यहाँ बुढ़नपुर, तो जो बड़े साहब थे सीओ के पास, हाँ, तो साहब बोले हैं कि ये बताओ तुम के भाई? हम कहें जी सर। तो कहीं जो रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किया था, तो ये बताओ कौन किया था? हम कहें साहब हमने किया था। बोलो लिखा कौन था? हम कहें साहब कोई हम साहब आए थे वही सब लिखे थे, और जितना वो सब कर रहे थे वही सब हम दे करके वो एफआईआर दर्ज किए गया था। तो आप क्या बोल रहे हैं, गवाह खड़ा करो। तो साहब ये बताइए हम गवाह कहाँ से खड़ा करें? तो एक आदमी उसमें का जो अभी नाम बताई है राम भवन नाम का, वो आदमी अभी तक वो नहीं गिरफ्तार हुआ। बाकी जो है 2-3 आदमी को गिरफ्तार किए हैं, उसको छोड़ रहे हैं। फिर हमारे से ही पूछ रहे हैं कि भैया आगे मुकदमा चलाओगे तो कोई गवाह खड़ा कर रहे हो समझी का? हम कहें साहब हमें पता ही नहीं, जब हम वहाँ रहते नहीं तो हमें क्या पता। हम आज जा रहे कल चले आ रहे हैं, और रात भी वहाँ नहीं रहते कभी हम, तो हम कैसे हम बात करें? तो यही आज फिर बोले कल कि अगर हमको बुलाएंगे तो आओगे। हम कहें जी सर जरूर आएंगे हम, यही बात हमसे हुई है। अब बाकी देखो ऑप्शन क्या ले रहे हैं क्या नहीं, वही सब डिक्लेयर बता सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते। थाना दो गया था, और दोनों थाना अपना लिया, लिखा, पढ़ा, हर चीज़ किया, लेकिन हमें से नहीं पता। खाली हमारे से पूछा जा रहा है कि बताओ तो बयान झूठा। हम कहें सर झूठा कैसे, जब जो लेडीज़ के साथ घटना हुई तो खुद साफ बता रही है ना। तो बाकी आप जो एक्शन लेना हो आप लीजिए, बाकी हम तो भाई गरीब आदमी, हम कहाँ सुनना क्या कर पाएंगे। बस हमसे ऐसी बात हुई, आज के हमें बुलाए हैं, बोले हम फ़ोन करें तो आप आना। हम कहें जी आ जाएंगे, बस यही बातचीत हुई है। अब साहब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं, बाकी उन्हीं
तो आप लोग ये वीडियो में उनका बयान लिए थे, बयान कौन लिया था? वो अरला का थाना था और एक लेडीज़ पुलिस पूरा मतलब 2 गिरोह आई थी। एक पहले अरला थाना आया था, उसके बाद एक और आया था, तो उसमें लेडीज़ पुलिस आई तो पूरा अपना घूम घाम करके वो जो अपना वीडियो बनाई, वीडियो बना के अपना ले गई। वीडियो में वो कुछ लोगों का नाम भी बताए हैं? हाँ, नाम इसमें भी कितने लोग नाम बताए थे? 4 नाम बताए थे, 5 नाम बताए। हम तो भाई नाम किसी को जानते नहीं, जो अपना वो बयान की वही वो जानती है। नाम आपको नहीं किसी का याद है? नहीं, हम वहाँ रहते हैं, हमें क्या पता। नहीं वो नहीं, जैसे वीडियो में नाम बताई होंगी कुछ लोगों का। हाँ, नाम बताई तो वीडियो में लिखा हुआ है। आपको याद नहीं कुछ? नहीं, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसमें मैं क्या क्या नाम बता रही। हाँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इनके जो मृतक हैं ये इनके भाई हैं और इनसे हमने जानकारियाँ प्राप्त की हैं। बताया जा रहा है कि जिनकी तबीयत ख़राब थी, ये महिला जिला अस्पताल में भर्ती थी, वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा इनका जो बयान लिया गया था और बयान में कुछ लोगों का नाम भी बताया गया है। वीडियो आपको दिखाएंगे हम और वीडियो में कितने लोगों का बयान दिया गया। फिलहाल इनका कहना है, इनके भाई का, कि जो पुलिस है वो एक तरह से ये कह रही है कि इनका जो है किसी को गवाह लेके आइए, समधी से किसी को गवाह लेके आइए। अब सवाल ये उठता है कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, उनका वहाँ पे कोई है नहीं, तो ये गवाह कहाँ किसी को लेके आएंगे। और ऐसे में तो आपको ये भी जानकारी होगी कि किसी को अगर गांव में से किसी के लिए अगर खड़ा कर दिया जाता है तो कोई खड़ा नहीं होता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि हम भी फंस जाएंगे बीच में, कोई गवाह तो मिलता नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये गवाह लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से गवाह लाएंगे? जी सर, वही बात हमने बोला, गवाह कहाँ से? सर भी वहाँ पे थे, वहाँ बातें की। हम कहे सर जी आप खुद ही आके देख लीजिए। सब खुद ही सर पूछे, इधर पूछे, लेकिन कोई बोलता साहब हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या गवाह नहीं मिलेगा तो क्या न्याय नहीं मिलेगा आपको? अब वही साहब लोग जाने न्याय देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए तो हम नहीं बता सकते। वैसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर ये कहीं से गवाह नहीं लेके आ पाते हैं तो क्या जो पीड़ित महिला थी उसको न्याय नहीं मिल पाएगा? अब उनका एक लड़का भी है, कितने साल का है? 20 आप ही हैं? क्या नाम आपका है? गुलशन कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? वही दिहाड़ी करता है, चाचा के पास गया, पहले हमारे पास रहता है। कहाँ रहते थे आपके चाचा? रेणुकूट। अच्छा, वहीं रहते थे आप? अभी कल ही आपको कब पता चला घटना के बारे में? बाद में पता चला है, जब बीमार थी तब पता चला है। तो लाते लाते अब कल लाए हैं। लाते कल भी आए हैं, कल भी पता चला है। अभी इतनी टाइम भेजा कि जब मट्टी हम दफना उफना दे तब उसके बाद इनको भेजा गया है। तो किसी पे डाउट नहीं ना आपको लग रहा है? नहीं, हम डाउट कैसे करें? हम जानते हैं क्या डाउट, जो लेडीज़ खुद बता रही थी, हम डाउट क्या कर सकते हैं? जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, मतलब नाम बताने के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई? गिरफ्तारी तो बोले किए हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? फिर हमसे बोले कोर्ट में अगर करोगे तो गवाह नहीं रहेगा तो आपको कोर्ट जो मानेगा कैसे? यही बात हमसे सर जी बड़े वाले बोले, जहाँ बूढ़ापुर हम गए थे। बोले हाँ, ये हमारे से बोले हैं कि अगर आपके पास कोई गवाह नहीं रहेगा वो गांव का समधी का, तो आप कोर्ट लड़ोगे तो कैसे लड़ोगे? तब तो आपका तो फेल हो जाएगा। हम कहें सर आप ही जो समझिए, हम तो भाई ना पढ़े ना लिखे हैं, तो आप जो करना आप करिए। यही बात हमसे उनसे हुई है। रिपोर्ट हो कल हमें वहाँ पे बुढ़ापुर शाम को ले आए यहाँ समधी, सब अपना मुआयना वाना किए हैं, देख सान के सबको चलेगा। बोले हमारे साथ चलोगे? नहीं, हमारे पास गाड़ी है भाई। 2 बंदे हमारे साथ गए थे, तो उसके बाद वो उधर चले गए। और वहाँ ये भी हुआ कि अगर तुम कोई एफआईआर दर्ज करोगे, जो उस गांव वाले हैं जो जिसके नाम बताइए, वो सब हमें धमकी भी दी है मारने के लिए। जो हमारे साथ जाता है उसको भी धमकी दिया गया है कि भाई अगर तुम ये कार्रवाई करोगे तो भाई तुम लोग को मानना पड़ेगा। तो हमें धमकी दिया गया आप लोगों को? हाँ, लेकिन वहाँ पे दिया, हमारे सामने नहीं दिए हैं। मैंने आड़े बोले तो हमारी भी कोशिश है, गांव वाले हमारे हैं, ये सुनेंगे वो सुनेंगे तो नहीं बताएंगे, हम इन्हीं के तो हैं। मतलब तीसरा आदमी कोई आपको बताया कि धमकी दिया जा रहा है इस तरीके से? सनी, जो सनी की माँ है वो हमारे सामने, जब हम अपनी बहन को लेके जा रहे थे, सनी की माँ खुद बोली है कि तुम्हारे एक ही भाई है और तुम रिश्तेदार हो, 1 घंटा के आती हो, 10 मिनट के आती हो, चली जाती हो, और तुम्हारा भाई अवेर सवेर रात बिरात आता है। सोच समझ के कदम उठाना, नहीं तो कोई धोखा हो जाएगा तो हमारे सामने की जिम्मेदारी नहीं है। इतनी सनी की माँ खुद बोली, मेरे सामने बोली है, उसके बगल में रहती है। हाँ साहब, सनी की माँ उनकी बगल में रहती है? हाँ, वो जो बोली है सब लोग आंखें से देखे हैं साहब, बाकी कोई बयान नहीं दे रहा है। हाँ, मेरे सामने ये बात की ही है, सनी की माँ करी। इन चीज़ों को आपने पुलिस को बताया? जी। तो क्या बोली पुलिस? कह कोई बात नहीं, धमकी कैसे देने, किसे कौन मारेगा? भाई हमारा रिश्तेदार है, हम 1 घंटा के 2 घंटा के 10 मिनट 15 मिनट के जाएंगे, हम वहाँ तो रात रुक नहीं पाएंगे। पानी पीते नहीं, ये भी पानी नहीं पीता, भाभी मेरी पानी नहीं पीती, इसी लालच में जा रहे थे। हम तो 1.5 साल पे आते हैं, ये तो भला ये दरिया है, जा रहे थे। हम तो भाई 1.5 साल पे आते हैं, हमारे मौका नहीं है। कैसे हम रुके हैं? हमारा घर बिला रहा है साहिब। हाँ, हमारा घर पड़ेगा शहरी जलालपुर थाना, नेवादा थाना। आप लोगों को क्या मांग है?
मांग हमें न्याय चाहिए। बस साहब हमको मांग नहीं चाहिए। या तो जैसे मेरे बहन चली गई वैसे उसको फांसी पे बंदा चला दी। बस मैं यही मांग रही हूँ, मैं और कुछ नहीं मुझको चाहिए। मेरी जैसे छोटे भाई थी, भाई बहन थी, मैं अपने हाथ पाला, अपने हाथ उसकी मट्टी दी, उसको भी जान जाना चाहिए। बस मैं ही चाहता हूँ, उसको लेना गलत नहीं चाहिए। हम किसी साथ गलत करेंगे, हमारे साथ जो किए अच्छा किए, हम किसी साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए कि हाँ अकेले रहती थी, आज तक कोई वहाँ पे नहीं रहता था, कभी कुछ नहीं हुआ। उसका कोई नहीं है, ये भी नहीं था, एक बेटा था, ये भी उसके चाची चाचा लेके चला गया, वही वारिसदार रही, उसके कोई सहारा नहीं है, खाली उस ऊपर वाला सहारा है। उनका दिमागी संतुलन बताया जा रहा है कुछ गड़बड़। वो कब से गड़बड़ था? शुरू नहीं, जब हमारे जीजाजी गुजरे थे तभी, और जब ये पैदा हुआ उससे, लेकिन हर चीज गांव में कमाती खाती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, उतना नहीं समझो तो गड़बड़ था। और कोई सी का अगर इनका नाम जानती थी उनका बता देती, उनको जानती, उनको सबका नाम जानती थी। जैसे वहाँ हमारे ही गांव में रहती है, कभी कल आती थी तो वो सबको जानती थी, मेरी भाभी है, मेरी मामी है, जैसे ये आते हैं इनका भी वही हाल है, आते ऐसे बताते, वैसे वहाँ भी बताती थी। कोई भी इंसान जाता था उनसे पूछते, उसके पास काम धंधा जहाँ भी करती थी वहाँ गाँव में, कोई साले काम करवा के पैसे भी नहीं दिए, खाली खाना खिला देते थे। वहाँ के नियम ये किया, वो तो बाद में पता चला कि हाँ उनके पास काम करते, उनके काम करती थी। लेकिन ये जो बंदे हैं, ये चारों बंदे, पांचों बंदे, जो भी नाम लिया उसने, नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन ये सब बहुत ही अच्छा काम किए हैं, वो तो ऊपर ही वाले जानेंगे। अब उनके साथ हम ये करना है कि भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, अपना गुनाह जो है सामने रख दो, किए हो कि नहीं किए हो, बाकी जो निर्णय हो तो सरकार लेगा या ऊपर वाले लेगा, हम यही चाहते हैं बस। जैसा कि आपने देखा, ये इनके भाई थे, इन्होंने जानकारियां दी हैं और बताया है कि कुछ लोगों का नाम उनके द्वारा बताया गया था। अब ये तो जांच का पूरा जो मामला है बना हुआ है। अब संबंधित कर्मचारी जो अधिकारी हैं, सीईओ हैं यहाँ बुरहानपुर तहसील के, अब वो बताएंगे। इस मामले की जांच पड़ताल जारी है, स्थानीय जो पुलिस है टीम लगी हुई है, और देखने वाली बात होगी कि स्थानीय जो प्रशासन है वो इस पर कब उचित कदम उठाता है और जो दोषी हैं वो दोषियों को कब जेल की हवा खिलाता है। फिलहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी। आजमगढ़ से मैं विजय कुमार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।